मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरी संतान हो। जब तुम दुखी होते हो तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारे हृदय में अंधकार छा जाता है तो जानो कि मेरी ज्योति तुम्हारे भीतर जल रही है। यह संकल्प रखना कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे पूछते हो कि जीवन में अब तक धन क्यों नहीं आया, जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं और क्यों तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते। बेटा, धन तभी आता है जब तुम्हारे कर्म और धैर्य परिपक्व होते हैं। एक बीज का उदाहरण लो, उसे धरती में बोने के बाद वह तुरंत फल नहीं देता। वह मिट्टी के अंधकार में रहता है, सहन करता है, और एक दिन जब सही समय आता है तो वह वृक्ष बनकर फल देने लगता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम जो कर्म कर रहे हो उसकी जड़ें गहरी हो रही हैं, पर अभी फल आने का समय नहीं आया। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे, पर वे तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम्हें उनकी जरूरत है। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा वे तुम्हें छोड़ देंगे। यह संसार का नियम है, लेकिन तुम इससे डरना मत। तुम समझो कि किसे भरोसा करना चाहिए और किसे नहीं। अपने हृदय को इतना मजबूत बना कि कोई तुम्हें छल ना सके। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे। इसका कारण यह है कि तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो। जब तुम खुद को कमजोर समझोगे तो सफलता दूर रहेगी, लेकिन जब तुम मुझ पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी शक्ति अपार है, बस अपने अंदर झांक कर पहचानो कि तुम कौन हो। यह समय तुम्हें परखने आया है। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है, वैसे ही यह कठिन समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। कड़ी मेहनत और धैर्य से जीवन के संघर्षों से उभरकर ही तुम अपने लक्ष्य को पा सकोगे। धन केवल बाहरी चीज नहीं है, यह एक ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए तुम्हें अपनी सोच, कर्म और आस्था को बदलना होगा। अपनी सोच को बदले बिना धन नहीं आ सकता। गरीबी मानसिकता से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। जब तुम खुद को समृद्ध मानोगे तो तुम्हारे पास अवसर आएंगे। धन सिर्फ कमाने से नहीं टिकता, उसे समझदारी से खर्च करना जरूरी है। पैसे का सम्मान करो, अपने खर्चों को नियंत्रित करो और एक हिस्सा बचाकर रखो। यह धन की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। धन केवल लेने से नहीं, देने से भी आता है। तुम अपने ज्ञान, समय और प्रेम से भी दे सकते हो। अगर तुम गरीबों की मदद करोगे तो धन की ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। इस संसार का नियम है, जो देता है वह प्राप्त करता है। धन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए घर को हमेशा स्वच्छ रखो। गंदगी और अस्त व्यस्तता धन की ऊर्जा को रोक देती है। साथ ही अच्छे कपड़े पहनने से भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारी सफलता से खुश होते हैं और जो तुम्हारे साथ रहते हैं जब तुम नीचे गिरते हो। जो तुम्हारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। याद रखो, जो तुम्हारे सामने अच्छे होते हैं लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वे तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हैं। जब लोग तुमसे जलने लगे तो वह पैसा अधिक दिनों तक नहीं टिकता। अपनी योग्यता को बढ़ा। जो व्यक्ति सीखता रहता है, नया ज्ञान प्राप्त करता है, हमेशा आगे बढ़ता है। अपने समय का सही उपयोग कर आलस्य करने वाले के पास धन नहीं आता, लेकिन जो परिश्रम करता है उसके पास हर चीज आ जाती है। तू सोचता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी पैसा नहीं आ रहा। बच्चे, मेहनत करने और सही दिशा में मेहनत करने में अंतर है। अगर किसान बंजर भूमि में बीज बोए तो क्या फसल होगी? नहीं, उसे उपजाऊ भूमि में बोना होगा। उसी तरह अगर तू गलत दिशा में परिश्रम कर रहा है तो तुझे धन नहीं मिलेगा। खर्च करने की आदत सुधार। बच्चे, पैसा केवल कमाने से नहीं टिकता, उसे सही तरीके से संभाल भी जरूरी है। जो व्यक्ति धन का सम्मान नहीं करता उसके पास धन नहीं टिकता। अगर तू अपने पैसे को सोच समझकर खर्च नहीं करेगा तो चाहे जितना भी कमा ले, अंत में खाली हाथ रहेगा। बेवजह के खर्चों को कम कर। तू जहां जहां धन व्यर्थ कर रहा है उस पर ध्यान दे। अपना कुछ धन हमेशा बचा कर रख। जो व्यक्ति कमाता है और सब खर्च कर देता है वह हमेशा गरीब ही बना रहेगा। अब से एक नियम बना, कम से कम अपनी कमाई का 10% बचा और उसे सही जगह निवेश कर। धन केवल लेने से नहीं, देने से भी आता है। बच्चे, यह संसार एक ऊर्जा चक्र है जो केवल धन पाने की सोचता है लेकिन किसी को कुछ नहीं देता। उसके हाथ कभी भरते नहीं।
तू सोचता होगा, बाबा मेरे पास खुद के लिए ही पैसा नहीं है तो मैं कैसे दूं? बच्चे देना केवल धन से नहीं होता, तू अपने ज्ञान से, अपने समय से, अपने प्रेम से भी दे सकता है। अगर तू गरीबों की मदद करेगा तो धन की ऊर्जा स्वतः तेरी ओर आकर्षित होगी। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कर, उनकी सेवा से तेरा भाग्य खुल जाएगा। हर महीने अपने धन का एक छोटा हिस्सा किसी अच्छे कार्य में लगा, यह तुझे कई गुना वापस मिलेगा। बच्चे, तेरे घर, तेरे कपड़ों, तेरी आदतों सबका प्रभाव पड़ता है। अगर तेरे आसपास नकारात्मकता है तो धन की ऊर्जा वहां नहीं टिकेगी। अब कुछ नियम सुन जो तुझे अपनाने हैं। घर को हमेशा स्वच्छ रख। गंदगी और अस्त व्यस्तता धन की ऊर्जा को रोकती है। हमेशा अच्छे कपड़े पहन, यह जरूरी नहीं कि महंगे हो, लेकिन स्वच्छ और ठीक ठाक हो। तुलसी और शंख को अपने घर में रख, यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। रोज सुबह और रात को भगवान का नाम ले। धन केवल कर्म से नहीं कृपा से भी आता है। जब तू भक्ति करेगा तो तेरा भाग्य खुद चमक जाएगा। अब सुन तुझे क्या करना है। हर सुबह उठकर धन प्राप्ति का संकल्प कर। अपने खर्चों को नियंत्रित कर, सही कर्म कर और आलस्य को छोड़। कुछ धन बचाकर निवेश कर। दान और सेवा को अपने जीवन में अपना ले। अपने घर और शरीर को हमेशा स्वच्छ और ऊर्जावान रख। जो भी काम करे पूरे मन से कर बेटा। अब भी तुझे लगता है कि तेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा तो आज रात सोने से पहले मुझसे बात कर मुझे बोल, बाबा मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे राह दिखाओ। और फिर अगले दिन जब तू उठेगा तो तुझे अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस होगी। तेरा भाग्य बदलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार दो तरह के लोगों से भरा है। एक जो तेरी तरक्की से खुश होते हैं और तेरा भला चाहते हैं, दूसरे जो तेरी उन्नति देखकर जलते हैं, तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। तू चाहता है कि हर कोई तेरा साथ दे, पर यह संभव नहीं है। जैसे जैसे तू सफलता की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे तेरे असली और नकली साथियों की पहचान होगी। अब सुन, सच्चे और झूठे साथियों की पहचान कैसे करनी है। बच्चे, सच्चे साथी की पहचान कठिन होती है लेकिन नामुमकिन नहीं। जो तुझे सच्चे मन से चाहता है उसकी कुछ खास निशानियां होती हैं। तेरी सफलता से जलता नहीं बल्कि खुशी मनाता है। अगर कोई व्यक्ति तेरी तरक्की देखकर खुश हो और तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे तो समझ ले कि वह तेरा सच्चा साथी है। तेरी गलतियों पर भी तेरा साथ दे पर सत्य कहे। सच्चा मित्र वही होता है जो तेरी तारीफ ही नहीं करता बल्कि तेरी गलतियों पर भी तुझे सुधारने की कोशिश करता है। तेरी अनुपस्थिति में भी तेरा सम्मान करे। अगर कोई तेरे सामने तो अच्छा बोलता है लेकिन तेरे पीछे बुराई करता है तो वह तेरा सच्चा मित्र नहीं है। तेरी कठिनाइयों में तेरा हाथ पकड़े जब तू नीचे गिरता है और सब तुझे छोड़ देते हैं, तब जो व्यक्ति तेरे साथ खड़ा रहे वही तेरा असली साथी है। बच्चे, जब तक तू सामान्य था लोग तुझे पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही तू ऊपर उठने लगा कई लोगों के मन में तेरे प्रति ईर्ष्या और जलन पैदा होने लगी। यह स्वाभाविक है। अब तू यह पहचान कि कौन तेरा नकली साथी है जो तेरे सामने अच्छा बनता है पर पीठ पीछे तेरी बुराई करता है। ऐसे लोग दिखावे के लिए तेरा साथ देंगे लेकिन जब मौका मिलेगा तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जो तेरी हर बात पर जलन महसूस करता है, अगर कोई तेरी सफलता से खुश होने के बजाय उसे छोटा दिखाने की कोशिश करे तो समझ ले कि वह तेरा सच्चा मित्र नहीं है जो तुझे गिराने के लिए तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। कुछ लोग तेरे साथ रहेंगे लेकिन जब तू कमजोर पड़ेगा तो तुझे धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो केवल तब साथ होता है जब उसे फायदा हो। नकली साथी वही होता है जो तेरा तभी साथ देता है जब उसे तुझसे कुछ फायदा मिलता है। तो तेरे दुश्मन तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ज्ञान और शक्ति सबसे बड़ा कवच है बच्चे। अब जो बातें मैं तुझे कह रहा हूं उन्हें हमेशा याद रखना। हर किसी को मित्र मत बना। पहले परख फिर निर्णय ले कि कौन तेरा सच्चा साथी है। अपनी सफलता को गुप्त रख और केवल सही लोगों के साथ साझा कर। अपनी योजनाएं केवल उन्हीं को बता जो तेरा सच्चा भला चाहते हैं। अपने शत्रुओं से नफरत मत कर बल्कि उनसे सीख जो तुझसे जलते हैं। वे तेरी कमजोरियों को उजागर करते हैं। उनकी आलोचना को ध्यान से सुन और खुद को बेहतर बना। अपने गुरु और माता पिता का सम्मान कर। अगर तू उनके आशीर्वाद से चलता है तो कोई भी तुझे नीचे नहीं गिरा सकता। हमेशा सतर्क रह लेकिन भयभीत मत हो। जब तू मेरे शरण में है तो कोई तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। बस अपने कर्म पर ध्यान दे
और आगे बढ़ता जाता।